आपको आज क्वेश्चन पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने जो आपके चैप्टर सरलीकरण शुरू किया था उसका क्वेश्चन नंबर 47 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो हम चलिए देखते जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। तो आगे का क्वेश्चन नंबर 48 भाई बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड कुछ बच्चों को लगता होगा भाई इतना गुना करके फिर भाग देंगे फिर घटाव कर लेंगे, तो नहीं भाई ये चुटकी का काम है, कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए, ठीक है। तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन कर देती हूँ। 147 गुने 147 प्लस 147 गुने 143 प्लस 143 गुने 143, ठीक है, बटा है पूरे पे एंड 147 गुने 147 गुने 147 माइनस 143 गुने 143 गुने 143, बस ये आपका क्वेश्चन है। इक्वल टू आज पूछ रहा है। तो अगर हम 147 को ए मान ले, 147 को ए मान ले एंड 143 अलग संख्या है इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। 147 को मैंने माना ए एंड 143 को मैंने माना बी, तो कैसे लिखेंगे देखिए। 147 की जगह a इंटू ए प्लस 147 की जगह a इंटू 143 की जगह b प्लस 143 की जगह b इंटू बी, ठीक है, बटा 147 गुने 147 गुने 147 जिसे हमने माना था a, तो सीधा लिख दे a क्यूब माइनस यहाँ पे 143 का क्यूब है जो कि हमने उसे माना था b, तो सीधा लिख दे b क्यूब। अब यहाँ पे आपके फॉर्मूला होते हैं ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया भाई, यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, हो गया आपका ए स्क्वायर जोल ए बी जोल बी स्क्वायर बटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, छेड़खानी जरा मत करिएगा। एंड अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी जगह आप जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर प्लस में ए भी होता है, ठीक है। यहाँ से मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला भी बता देता हूँ। ए क्यूब सॉरी जोल प्लस में बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर माइनस में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बात याद रखना आपको, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो यहाँ पे माइनस ही चलेगा, तो यहाँ पे जाके प्लस में भी हो जाएगा एंड प्लस में है तो यहाँ प्लस लेगा, यहाँ पे माइनस में भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फंडा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि यहाँ पे है और इसको सेट कर दीजिए। तो इसको हटा के मैंने ये सेट कर दिया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर प्लस में ए भी, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ पे मान लीजिए 1 में इंटू में होगा, ये भी यहाँ पे इंटू में है, ये टोटल फंडा जो भी आएगा ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर प्लस में भी, यहाँ पे भी ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर प्लस में भी जो भी आएगा उसी से मैंने काटा तो एक एक आ गया। तो बचता क्या 1 बाय ए माइनस बी। तो 1 बाय ए किसे माने थे भाई 147 को, माइनस बी किसे माने भाई 143 को। जब माइनस करेंगे 143 में से 147 में से 143 गया तो बाकी बचा 4, तो 1/4 आपके आंसर हो गया। भाई देखने में था बड़ा खंडहर की तरह है लेकिन बहुत छोटा। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है आपको 1/4, तो ऑप्शन नंबर आप कहिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए। ऑप्शन नंबर बी में आपका 1/4, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ठीक है। अब यहीं पे देखिए भाई आपका अगला क्वेश्चन नंबर 49, मैं भी इसको मिटाती नहीं हूँ, ठीक है, इसको रहने ही देती हूँ। एंड आपको क्वेश्चन फिर से वही बात आती है कि यदि a बराबर 11 था बी बराबर 9, यहाँ पे a और b अलग था, यहाँ पे a और b अलग हो गया, कोई बात नहीं भाई हो, तो फिर से वही फंडा ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर प्लस में भी बटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि हम जान ले। फिर से हम यहाँ पे अगर इस बात को पहले हटा देता हूँ भाई, अब देखिए फिर से मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब था आपके, तो इसके जब मैं ये लिख दूँ तो कोई दिक्कत होगा आपको नहीं होगा, तो लिख देता हूँ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है, फंडा यही है। अब भाई देखो यहाँ पे इंटू में है और यहाँ पे मान लो ये एक के इंटू में होगा ही, ठीक है। तो ये जितना आएगा उतना ही तो ये भी आएगा जो कि मैं एक से काट ले, मतलब कि उसी से काटा एक आ जाएगा, यहाँ पे भी उसी से काटा एक आ जाएगा, ठीक है। तो बचता क्या है 1/a माइनस बी का फंडा। तो 1/a कितना है भाई, यहाँ पे केवल 11 है, माइनस बी कितना है भाई 9 है, तो 1/11 में से 9 गया तो बचा कितना 2, यही तो आपके आंसर हो गए। तो ऑप्शन भाई किस में दिखा है जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर कितना है भाई 1/2, तो ऑप्शन नंबर ए को देख लो।
ऑप्शन नंबर ए में ही आपका 1/2, ठीक है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर जो 49 था वही खत्म होता है। एंड अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जैसे ही आपको दिखे कि भाई स्क्वायर प्लस में इनटू में है तो ये फंडा जरूर जाएगा क्यूब में, और इसमें आप बैठाइएगा तो आप ये तुरंत कट जाएगा। ऐसे नहीं तो गुणा करते रह जाएगा, भाग करते रह जाएगा, घटाव करते रहेगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाए, जिससे पूरा समय कट जाएगा। इसलिए कहते हैं ये नियम का फॉलो करिए, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब जो है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 50, जिस पर अभी मैंने 2 पीछे का क्वेश्चन बनाया था उसी प्रकार है, सेम टू दिस। आप देखिएगा कैसे। मान लीजिए मैंने 458 को मान लिया ए, ठीक है, एंड 239 को मैंने मान लिया बी। अगर मैं सजाऊं तो क्या होगा भाई, 458 गुने 458 गुने 458 तो मैं लिख सकता हूँ ए गुने ए इक्वल टू ए क्यूब, माइनस यहाँ पे बी लेके चला तो बी गुने बी इक्वल टू बी क्यूब बटा, ठीक है, 458 गुने 458 क्या माना था भाई, 458 को ए, तो ए स्क्वायर जो यहाँ पे ए इंटू बी तो प्लस में ए बी, फिर प्लस यह मैंने मांगा बी गुने बी तो बी स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया था ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह क्या फॉर्मूला लग सकते हैं भाई, जल्दी से आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। तो आप कहेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह लग सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस में भी लग सकते हैं भाई, तो लग दो इसकी जगह क्या भाई, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस में भी लग सकते हैं। एंड यहाँ पे देखो ये इंटू में आ गया, ये भी इंटू मान लीजिए एक में है, तो जितना मान इसका आएगा उतना ही मान इसका भी आएगा, तो मैं काट देता हूँ, उसी से जो आएगा एक एक हो गया, तो बच्चा क्या ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, ए किसे माने हैं भाई 458 को, बी किसे माने हैं भाई 239 को, एंड माइनस कर लेंगे तो 8 में से 9 गया 9, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, बचा 219। तो भाई 219 आपके किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो आप कहिए ऑप्शन नंबर बी को देख लो भाई, आपके आंसर ऑप्शन नंबर बी में ही है, ठीक है। तो इसी साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो था 50 सिंपल क्वेश्चन भी खत्म होते। एंड अब चलते अगला क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन नंबर 51, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। 106 गुने 106 माइनस 94 गुना 94, तो मैं क्या करता हूँ भाई, फिर से 106 को मान लेता हूँ ए, तो ए गुने ए माइनस 194 मतलब 94 को मान लेता हूँ बी, तो बी गुने बी, तो हो गया भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसका फॉर्मूला तो जानते ही हैं, प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप यहाँ पे मान के बिना भी कर सकते थे भाई, ये कोई क्यूब वाला नहीं, आपको लिखने में गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो सीधा कर दीजिए 106 प्लस 94 इंटू 106 माइनस 94, 106 94 6 100 100 100 200 इंटू, ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए 106 में क्या करना है भाई, 94 को घटाना है, तो अगर आपको नहीं हो रहा है घटाने में तो मान लीजिए 106 में से पहले 6 गया तो बोला 100, फिर 100 में से क्या हो गया 6 गया तो बोला 94, 6 6 12 का डिफरेंस तो 12 हो गया, तो 12 दूनी 24, जीरो का फंडा लास्ट में कर दो, डबल जीरो आ गया, डबल जीरो था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर कमेंट करके बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो था 51 वो भी खत्म होता है। अब चलिए भाई आगे क्या क्वेश्चन वो देखते हैं। देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, एंड इस सबको आप देखिएगा मतलब कि बहुत ही कम समय बन जाएगा। वो कैसे, तो देखिए पहले कैसे बनेगा क्वेश्चन में, पहले पढ़ देती हूँ। 967 प्लस 289 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 967 माइनस 289 का होल स्क्वायर बटा 967 गुने 967 प्लस 289 गुने 289। बड़ा सिंपल है भाई, इतना स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा कैसे, मान लेते हैं हमने 967 को मान लिया ए एंड 289 को मान लिया बी, तो आप इसे सजा दीजिए भाई। इसके जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, फिर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर। आपके क्वेश्चन यही है, ठीक है। एंड अब देखिए सो सिंपल बन गया आपका क्वेश्चन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते ही क्या होता है भाई, जल्दी जल्दी बताइए। तो ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। फिर प्लस, तो प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, जल्दी बताइए। तो ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर माइनस में 2ab बटा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे मैं फिर से वाला डेकोरेट करके लिख देती हूँ, आप ये नहीं समझिएगा कि ये जोल का चिन्ह है भाई, जोलना है। तो ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर प्लस में 2ab फिर प्लस ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर, ठीक है। फंडा ये है। आप देखिए प्लस में 2ab माइनस में 2ab गया तो 0, एक ए स्क्वायर फिर एक ए स्क्वायर, एक एक 2a स्क्वायर जोल 1b स्क्वायर जोल 1b स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर बटा a स्क्वायर जोल b स्क्वायर इक्वल टू, मैंने 2 को कॉमन लिया ऊपर में, तो a स्क्वायर जोल b स्क्वायर बटा a स्क्वायर जोल b स्क्वायर, a स्क्वायर जोल b स्क्वायर गया ऊपर नीचे, बचा क्या आपका 2 का फंडा। तो 2 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 किस में है भाई ऊपर में, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, कुछ था कुछ नहीं था, ठीक है। एंड अब चलिए आगे देखते क्या है। अब आपका अगला क्वेश्चन जो है आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पे, 539, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 629 प्लस ये इंटू 629 इंटू 629 प्लस 371 गुने 371 गुने 371 बटा 629 गुने 629 माइनस 629 गुने 371 प्लस 371 गुने 371, ठीक है भाई। चलो हम मान लेते हैं 629 को भाई, ये तो बड़ा अंक है, इसको सजाने के लिए पहले एक मान लेते हैं छोटे में a एंड 371 को मान लेते हैं b। अगर इसे सजाए तो a इंटू a प्लस में ये हो गया b इंटू b, तो क्या हो तो a क्यूब जोल b क्यूब बटा ये हो जाएगा a इंटू a माइनस ए बी प्लस में b इंटू बी, तो लिखो तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर। अब चलिए a क्यूब जोल b क्यूब का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, क्या होता है भाई a क्यूब जोल b क्यूब, तो नोट कर लीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है। एंड आप ए क्यूब जोल बी क्यूब की जगह आप ये लिख सकते हो क्योंकि दोनों तो बराबर ही है भाई, तो चलिए हम इसे लिख देते हैं। क्या भाई a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड अब देखिए भाई ऊपर जितना है इंटू में उतना ही, नीचे 1 से गुना कर कोई दिक्कत, तो ये जितना आएगा भाई 1 से उतना ही काट देते, तो बचा क्या a प्लस बी। तो a प्लस बी का वैल्यू अब a किसे माने थे भाई 629 को, प्लस b किसे माने भाई 371 को, जोड़ेंगे तो 9 1 10 को जिले बाकी बचा 1, 7 2 9 1 10 को जिले बाकी बचा 1, 6 3 9 1 10, तो 1000 का फंडा आपको आया आंसर। तो 1000 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, तो आप कहेंगे किस में दिख रहा है भाई, किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है आपका 1000, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात कर देती हूँ यहाँ पे, जो ये क्वेश्चन नंबर 52 थे आपका, यहाँ पे देखिए आपके जो अंक था 967 एंड 289 इसका कोई यूज ही नहीं हुआ था। इसी प्रकार आपको एक और इसी में क्वेश्चन आ जाता है भाई, क्वेश्चन कभी यहाँ पे प्लस की जगह आपको माइनस दे देगा, तो कोई बात नहीं भाई, जैसे कि हमने यहाँ पे प्लस किया था, मतलब कि जो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस करके आप इसे हल कर लेंगे, ठीक है। अभी बता देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया माइनस प्लस माइनस, ये होगा माइनस एंड ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस में ये प्लस में गया, ये माइनस प्लस गया, तो सिर्फ बचेगा 2 2 4 ए बी एंड बट्टा में जो दो आप उसे काट के आंसर निकाल सकते। तो इस प्रकार के जो आते क्वेश्चन में इसमें अंक में कोई उपयोग नहीं होता भाई, आप सीधा ये भी मान लो, इसका जल्दी से जल्दी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं ये बताने वाली थी, आपको बता दिया। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन जो है आपका कहाँ तक खत्म होता है भाई, क्वेश्चन नंबर 39 था, सॉरी 5 के बाद 53 थे, मिक्स हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 53 तक जो आज खत्म होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ, अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, एंड तब तक के लिए थैंक यू।